तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 1D मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 1D मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है। और हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। इससे पहले कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े, एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे जिससे आप ट्राई करेंगे। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स मीटर में है, टाइम सेकंड में है। और ऐसे ऊपर चला जा रहा है, ये अब कभी नीचे नहीं आएगा इस तरह का ग्राफ। हमसे कहा गया फाइंड आउट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ टाइम टी नॉट such that average velocity from 0 to t naught is equal to। कॉपी करिए क्वेश्चन। टाइम की ऐसी कितनी वैल्यू मिलेंगी, टी नॉट की ऐसी कितनी वैल्यू मिलेंगी कि t इक्वल टू 0 से उस टाइम तक की एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए।
सर लास्ट वाले कर्व के बाद ये ग्राफ मतलब ऊपर ही चलता चला जा रहा है और नीचे बिल्कुल नहीं आ रहा। ना ना कितना आंसर आएगा, ऑप्शन दूं क्या? सर मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। 6 आएगा। यस 6 आएगी। यस सर। यस सर, लग तो रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। इसे जीरो होना है, तो जीरो होने का मतलब अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है अगर, तो फिर वो हमारा एवरेज वेलोसिटी जीरो दे देगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ। तो इनिशियल पोजीशन कितनी है तुम्हारी? इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 है और फाइनल टाइम, तो ये वाली इनिशियल पोजीशन है। तो अगर मुझे यही पोजीशन चाहिए तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को जितनी जगह कट करेगी, जैसे यहाँ कट करेगी तो यहाँ पर भी सेम पोजीशन होगी, यहाँ कट करेगी, एक टाइम ये मिलेगा, एक टाइम ये। तो देर आर 6 टाइम्स, मतलब 6 वैल्यूज आएगी। आंसर इज 6 है ना। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम ये वाला टाइम लेंगे तो इस लाइन का स्लोप 0 होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। तो एक इनिशियल टाइम फिक्स है 0, तो 0 वाला एक पॉइंट पकड़ा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होगा। अब ये लाइन जहां जहां कट करेगी उस पे जो जो टाइम आएंगे वो हमारे एवरेज वेलोसिटी 0 दे देंगे। या आप ये भी कह सकते हो जो इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिन पे वही सेम पोजीशन ले लो, कहाँ कहाँ है, तो सेम पोजीशन यहाँ पे है, फिर वही पोजीशन यहाँ पे है। वाई कोऑर्डिनेट हमारी पोजीशन बता रही ना, कोऑर्डिनेट के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? यस सर। इतनी आसानी से आप इसके बारे में कह सकते थे। है ना? चलिए, तो ये हमारा, अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ कहेंगे। वन सेकेंड। जो न्यू बच्चे हैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बैच नहीं है, वो चाहे तो छोड़ सकते हैं ना, वो ये क्लास उनके लिए नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पर कुछ बातें कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने 2 बातें बेसिक पढ़ी थी कि अगर किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बच्चों कोई मुझे बताएगा जल्दी से फटाफट डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता था? वेलोसिटी। इन जनरल डिफरेंशिएशन क्या बताता? ग्राफ में क्या बताता? रेट ऑफ चेंज ऑफ, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ, हद है यार, हम कह रहे हैं ग्राफ में क्या बताता है तुम लोग? स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, राइट। और इंटीग्रेशन क्या बताता है? एरिया अंडर कर्व, एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें वो डेफिनेशन यूज करनी है जिनमें v और t आता हो। तो देखो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है, रेट dv/dt होता है। तो इस स्टेटमेंट को देख के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन vt ग्राफ, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस, है ना, ये क्या है? वीटी ग्राफ का स्लोप है और किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है। सेकेंड पॉइंट हम अगर और कंक्लूड करें तो वेलोसिटी टाइम इसमें भी आता है v इक्वल टू ds/dt या dx/dt, जो भी लिखना चाहो। यहाँ से ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हो गया dx/dt, पर हमें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात करनी है। तो एक चीज यहाँ से और निकल के आती है, अगर मैं यहाँ से dt को एक तरफ भेज दूं तो v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लूँ, ये x1 ये x2, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x2 और x1, और ये इंटीग्रेशन v dt, इसको ऐसे रहने देता हूँ, t1 से t2 मान लेता हूँ t1 टाइम पे x1 पोजीशन है और t2 टाइम पे x2। तो ये आप देख सकते हो x2 माइनस x1 आएगा चेंज इन पोजीशन, और ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन v dt है t1 से t2। पर इंटीग्रेशन जो होता है ये एरिया अंडर द कर्व होता है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी चीज है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ, क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है तो उसके और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो हमें गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट बताता है। बेटा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बताता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी एरिया होगा, मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है बच्चों, और ये इस तरह से है, ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एक्सिस के बीच का, ये एरिया A2 है और ये एरिया A3 है। तो अगर हमसे कहा जाए कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है इस एग्जांपल में, तो बच्चों एरिया A1 माइनस A2 प्लस A3। माइनस क्यों है मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ बेटा, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, तो ग्राफ जब ऊपर है तो वेलोसिटी डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव वेलोसिटी, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट ही वेलोसिटी बता रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ स्लोप वेलोसिटी नहीं बता रहा, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम का ही ग्राफ है, तो वाई कोऑर्डिनेट वेलोसिटी बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट टाइम बता रहा है। तो ये इस ग्राफ में वाई कोऑर्डिनेट पूरे में पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक पहले बॉडी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में गई होगी, राइट डायरेक्शन में। फिर ये वाला टाइम से लेकर ये t1 से लेकर t2 के बीच में ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो ग्राफ नीचे है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ऐसे जाने के बाद फिर ये नेगेटिव आएगा। तो जब ये रिवर्स करेगा अपनी डायरेक्शन तो डिस्टेंस तो जोड़ेगी पर डिस्प्लेसमेंट घटेगा। इसका मतलब इसीलिए बच्चों ये जो नीचे का एरिया होता है वेलोसिटी का नेगेटिव, बिकॉज ये वेलोसिटी नेगेटिव होती है, मतलब डायरेक्शन का, मोशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो नीचे का एरिया जो हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो फिर डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, वो हमेशा ऐड होगा। डिस्टेंस निकालना होगा तो सारे एरिया ऐड करते हैं, चाहे वो नीचे के एरिया हो या फिर ऊपर के एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। दो बेसिक बातें याद रखनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा, बिकॉज A इक्वल टू dv/dt है। एंड जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया होगा ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का, वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एरिया अगर हम नीचे का ग्राफ है तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर का है तो पॉजिटिव लेंगे। बट इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल तो डेफिनेटली हम फिर उस चीज को, दोनों को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन करेंगे हम इस ग्राफ पे। चलिए, तो बेसिक कैलकुलेशंस हम कुछ करने जाएंगे। अच्छा, बेसिक कैलकुलेशन से पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ। अगर एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक पॉइंट, अगर मैं कह दूं कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है वेलोसिटी, ये वाला टाइम t1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे t1, v1। ये वाला t2, v2 है,
ये b। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों टाइम के बीच में मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, तो ये इस पॉइंट पे वैल्यू जो है वेलोसिटी की v2 हो जाएगी, मान लेते हैं। तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये x1, y1 और ये x2, y2 टाइप कोऑर्डिनेट हैं। अगर मैं ये लाइन बना दूं, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, तो ये जो लिखा है ये समथिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा हुआ। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी स्लोप ही होगा, बट स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, लाइन ए बी। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। हमेशा एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, कि इनिशियल टाइम होता है, फाइनल टाइम होता है। तो इन दोनों टाइम पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे वीटी ग्राफ में। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी स्लोप होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी स्लोप होता है। 2 बातें याद रखनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो हमेशा 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन देगा और टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस देगा। अच्छा, कुछ बच्चे पढ़ने के बाद सब मिक्सअप कर लेते हैं, उनको कुछ भी ग्राफ दो तो वो स्लोप ही देंगे। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है। जैसे मान लीजिए हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, एक्सटी ग्राफ बनाया। अब आपको पता है एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या है, स्लोप होता है डिफरेंशिएशन। आपको ये नहीं भूलना है dy बाई dx ही स्लोप होता है, ठीक है ना। एक सेकंड, मैं एक फोन कॉल उठाऊं। हाँ, कट जा रहा है फोन बार बार। हेलो, हाँ, क्लास ले रहे हैं, क्लास में है ना, ठीक। तो कोई भी हो, जैसे मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप dx बाई dt होता है। तो अब आप ये सोचो ना, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बताएगा। अब मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dv बाई dt हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब dv बाई dt क्या होता है आपको पता है, एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा। मतलब अलग अलग ग्राफ का स्लोप अलग अलग चीज बताता है। तो ये मत सोचना कि स्लोप ही निकालना है। कई बार जैसे मैंने क्या किया, कई बार बच्चे ये इस तरह की गलती करते हैं। अगर मैं ऊपर वाला एक ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, उनके मन में ऐसा बैठ जाता है कि वो हमेशा स्लोप देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैंने पूछा कि बेटा इस वाले पोर्शन में बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये तुमने कैसे देखा। तो बच्चे सीधे बोलते हैं सर स्लोप देख लिया मैंने सर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी और वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही थी। मैंने कहा अजीब बेवकूफी है, मतलब उनके वो रट लिए हैं कि हाँ कुछ भी ग्राफ है तो उन्हें स्लोप ही पकड़ना है। तो पहले आप ये देखो कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब यहाँ पर तो y की वैल्यू ही वेलोसिटी बता रही है। तो आपको वेलोसिटी देखने के लिए स्लोप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेलोसिटी देखने के लिए तो आप y कोऑर्डिनेट ही देखो ना, केवल टाइम के लिए x कोऑर्डिनेट देखो। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dt जो होगा ये होता है स्लोप, और इसे एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तब तुम्हें इस कर्व के स्लोप को देखने की जरूरत है। तो गलती नहीं करनी है, अच्छे से समझ के करिए आप इस चीज को, और अगर गलती कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो जो मैं समझा रहा हूँ समझ आ गई बात सारी बच्चों। सर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता दीजिए फिर से। यार एवरेज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। इसमें 2 टाइम होते हैं, एक इनिशियल एक फाइनल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इनिशियल टाइम है, उस पे इनिशियल वेलोसिटी है, इसके कोऑर्डिनेट t1, v1 है, इसके t2, v2 है। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइप लिखा है। तो पार्थ बार बार भूल जाते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स होता है। और ये dv बाई dt लिखा है,
डीवी बाई डी क्या है, ये डिफरेंशिएशन लिखा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा है। और जो डिफरेंशिएशन होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, कितनी बार बता चुके हैं। और अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर है तो इसका मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। और जो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप होगा समथिंग लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो एवरेज एक्सेलरेशन देगा। कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई समझ हो, रट क्यों रहे हो? यस सर समझ गया। है ना, सिंपल बात है। सर वीएस का भी बनता है ग्राफ? सब बनता है, अभी बनाएंगे, अभी आगे के सीक्वेंस में चलेंगे ना। एएस बनता है, वीएस बनता है, इसके बाद एटी बनाएंगे, फिर एएस बनाएंगे, फिर वीएस बनाएंगे। 5 स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, उसके बाद 50 और बना सकते हैं, हम आपको भी जनरल सिखाएंगे। चलिए तो एक कैलकुलेशन करते हैं। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। चलिए फाइंड आउट एक्सेलरेशन। सर 0 सर 0 फटाफट लिखिएगा, 10-10 सेकंड की क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 क्यों 0 हो गया? क्योंकि इसका स्लोप कितना है? 0 है, ठीक है। 0 और ऐसे भी देख सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो Yes. वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। गुड। आपको बस ये बताना है एक्सेलरेशन 0 है कि नॉन 0 है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है पक्का? यस सर। यस सर। कैसे कह सकते हो? सर straight line. स्लोप ओवरऑल सेम ही सेम है। रहेगा पॉइंट के लिए। सर स्ट्रेट लाइन पे स्लोप से सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट हर जगह सेम है, इसलिए बिल्कुल सही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है। यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू स्लोप के बराबर होगी, और स्लोप लाइन का कांस्टेंट होता है, tan थीटा के बराबर होगा। यस गुड। तो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन। गुड। लीड दे यार। चलिए ये 20 है, ये 10 है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालो। सर नेगेटिव कांस्टेंट होगा। हाँ निकालो, वैल्यू निकालनी है। -2 मीटर पर। सभी लोग निकालें, प्रांस का -2 आया, बाकी लोग चेक करें अपना। सर -2 अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेगा, तो वो ये सोचेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मुझसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो पहले वो एक्सेलरेशन के बारे में सोचेगा कि क्या होता है, तो उसे ये याद आएगा कि वो डीवी बाई डी जानता है, क्योंकि वो रटे नहीं होगा कि किसका स्लोप क्या है, वो तो प्रैक्टिस के बाद याद होगा। फिर उसे ये एहसास होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन लेना होता है वी का टी के रिस्पेक्ट में। फिर उसे ये याद आएगा कि सर ने ये भी पढ़ाया है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वी का टी के रिस्पेक्ट में, ग्राफ में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। तो लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा और वही एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव होगा डेफिनेटली, बिकॉज ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो अब लाइन का स्लोप कई तरीके से निकाल सकते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बना लो 0,20, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 10,0। तो लाइन का स्लोप जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 - 20 अपॉन 10 - 0, इट इज -2। तो यही एक्सेलरेशन हो जाएगा -2। इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेरी गुड। तो नेगेटिव अगर मैं मान लूं कि बॉल हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेगेटिव देख के सीधे नहीं कहा जा सकता कि रिटार्डेशन है। मैंने आपको पढ़ाया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कभी कभी रिटार्डेशन नहीं होता है, जब तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन ना पता चले। तो लेकिन अब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो वेलोसिटी देखने के लिए आपको स्लोप पे नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है ग्राफ, उसमें वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यानी इस पूरे कर्व में वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी है पॉजिटिव,
और एक्सेलेरेशन है नेगेटिव, और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के जब अपोजिट होता है तो रिटार्डेशन होता है। इसका मतलब ये बॉडी रिटार्डेशन है। यहाँ पे समझ आ गई सारी बातें? यस सर। ठीक है, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसमें मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। आपको हमें बताना है किस किस टाइम पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कहाँ है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है। चलिए बताइए। T1 पे पॉजिटिव, T2 पे 0, T3 पे नेगेटिव, T4 पे पॉजिटिव, T5 पे पॉजिटिव, T6 पे 0। देखते हैं, लेट्स सी। T1 में पॉजिटिव है, T2 पे 0 है, T3 पे नेगेटिव, T4 पे नेगेटिव, T5 पॉजिटिव, T6 0। लेट्स सी। T1 पॉजिटिव, T1 पे पॉजिटिव, T2 पे 0, T3 पॉजिटिव, T4 नेगेटिव, T5 पॉजिटिव, T6 0। चलिए, देखिए बड़ी सिंपल बात है, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बिकॉज हमें एक्सेलेरेशन के बारे में बताना है। आपको ये भी चेक करिए कि कहाँ एक्सेलेरेशन है, कहाँ रिटार्डेशन है। तो जरा इस पॉइंट पे बात करते हैं। T1 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ एक्सेलेरेशन बताएगा, और वेलोसिटी इस पॉइंट पे देखिए। क्या बच्चों, वेलोसिटी देखने के लिए स्लोप देखोगे कि कुछ और देखोगे? Y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट। तो बताओ जरा, T1 टाइम पे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। यस सर। तो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? एक्सेलरेशन है, वेरी गुड। T2 टाइम पे 0 हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, आप देख रहे हो ये 0 हो जाएगा। T3 टाइम पे ये देखिए, T3 टाइम पे ऐसे टेंजेंट आ रही है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना। तो T3 टाइम पे T2 0 है, T3 टाइम पे नेगेटिव है एक्सेलेरेशन, और वेलोसिटी भी नेगेटिव है कि नहीं बताओ? वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ नीचे है, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है बिकॉज स्लोप जो है वो नेगेटिव है। कैसे स्लोप नेगेटिव है? क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही टेंजेंट। क्लियर है बेटा? यस सर। तो आप ये बात समझो कि दोनों नेगेटिव हैं तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव। कुछ बच्चे सिर्फ इतना देखेंगे एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो बोल देंगे रिटार्डेशन है। आप क्या कहते हो, क्या ये एक्सेलेरेशन वाकई T3 में रिटार्डेशन है कि एक्सेलेरेशन है? एक्सेलरेशन है। हाँ, वेलोसिटी भी नेगेटिव है ना, तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इट इज एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन। गुड। अब आप देखेंगे T4 पे, तो T4 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये एक्यूट एंगल बनेगा। तो T4 पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है, तो T4 पे रिटार्डेशन हो गया बिकॉज V है नेगेटिव डायरेक्शन में, ब्लॉक जा रहा है लेफ्ट की तरफ पर एक्सेलेरेशन राइट की तरफ है, तो इसीलिए इसकी स्पीड घट रही होगी, स्पीड इसकी घटेगी। आप देखो ये भाई स्पीड नेगेटिव साइन से मतलब है नहीं, इस पॉइंट में जब आगे जाओगे तो ये देखो 0 की तरफ जा रहा है, मतलब स्पीड 0 की तरफ जा रही है, क्योंकि नेगेटिव तो डायरेक्शन बताता है केवल। यस सर। इसी तरह T3 पे एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वंस अगेन एक्सेलेरेशन होगा। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी स्लोप पॉजिटिव बनेगा, और ये सब
और यहाँ पर 0 हो जाएगा वन सेकेंड। तो T6 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव। यस अच्छा एक चीज और समझो, हमने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एवरेज स्पीड नहीं होता। एवरेज स्पीड इससे बड़ा या छोटा, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यस लेकिन हमने ये बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है। ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है, इट इज ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है। अगर मॉड के अंदर -3 लिखोगे तो भी 3 आएगा, 3 लिखोगे तो भी 3 आएगा। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, अगर हमारे पास मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए इसी तरह से, ये, और हमसे कहा जाए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बिकॉज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। इसी में हमसे कहा जाए स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो इसको, तो ध्यान सुनना बेटा, याद रखना जो स्पीड होता है यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उसकी। तो जब ये पॉजिटिव है स्पीड तब भी पॉजिटिव होगी, जब ये नेगेटिव है स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जब पॉजिटिव है तब तो स्पीड पॉजिटिव ही रहेगा, और जब नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ बस कुछ नहीं करना, नीचे से इसका मिरर इमेज बना देना है ऐसे ऊपर। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ये फिर मिरर इमेज बना देना। तो जहां आपका ये नेगेटिव था, यहाँ मिरर लगा के जस्ट जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव बनाना है। तो इसको बस पलट देना है ऐसे ऊपर, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके 180 डिग्री यहाँ पहुंचा देना है इसको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। भाई ऐसे समझो ना कि जब स्पीड -10, जब वेलोसिटी -10 होगी, स्पीड तो तब भी +10 ही होगी, क्योंकि स्पीड नेगेटिव होती नहीं है, और वेलोसिटी नेगेटिव इसलिए जो कि वो माइनस उसकी डायरेक्शन बता रही है। तो कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर बना दोगे, और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो वैसा ही रखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यस यस है ना? तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा। तो जैसे कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ है मान लो, और इसका हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है ना? रफ ग्राफ बना रहा हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लाइन मैच करा लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही रखना है, ऐसा यहाँ तक। फिर ये नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव रखना है, फिर पॉजिटिव वंस अगेन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव रखना है। थोड़ा हाथ हमारा आज हिल रहा है, ठीक है ना? तो इसको उठा के ऊपर कर दिया, इसका मिरर इमेज ऐसे बना दिया, इसको उठा के ऊपर कर दिया, बस ये वाले दो पोर्शन देखिए ऊपर बना दिए। क्लियर है बेटा? यस सर। क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये सिंपल बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ को भी बनाना होगा तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। लिखना है किसी को? लिख रहा है, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लेना। वैसे प्रयास किया करो नोट्स एक साथ ही बना लिया करो क्लास के दौरान ही। कोई बहुत जल्दी में पढ़ाने का मुझे शौक नहीं है, आराम आराम से बंद पढ़ाएंगे। क्लास का टाइम बढ़ा के 2 घंटे कर देंगे अब धीरे से। सर लिख लिया। यस सर। कोई
चीज ना रह पाया करे जगह छोड़ दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या बाद में मैं पीडीएफ भेजता हूँ तो उससे कॉपी, पर जगह छोड़ जरूर दिया करो उसको, मतलब मिस मत करना। कॉपी में आज रहेगी, कल भूल जाओगे, अगर आज याद होगी 2 महीने बाद रिवीजन करोगे, जरूरत पड़ेगी। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो एक ग्राफ हमने आपको दिया, find out average acceleration between t equal to 0 to t equal to 25 seconds. Instantaneous acceleration at t equal to 2, 12, total distance and displacement. Covered. Find out average speed and average velocity from t equal to 0 to t equal to 25. चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम करते हैं। इसमें काफी कैलकुलेशंस हमने इन्वॉल्व कर दिए हैं मैक्सिमम। तो इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या बोला आपने? दिखा दीजिए। फोर्थ वाला पार्ट है फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 25. ओके, थैंक यू सर। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक बार ट्राई जरूर करिए आप लोग इसे।
सर नीचे ट्रायंगल है, उसका पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, वो निकालना पड़ेगा। देख के बता सकते हो कितना होगा। सर डन। बताएं भाई। डन, चलो बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 25 के बीच में, बिल्कुल बेसिक से अप्रोच करेंगे। तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला याद करिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। पहला टाइम है 0, ये रहा पहला टाइम, और आखिरी टाइम है 25। यहाँ पर वेलोसिटी है 20 और यहाँ पर वेलोसिटी है 0, बिकॉज यहाँ पे ग्राफ आके एक्सिस सर 4/5 मीटर पर सेकंड पर। तो फाइनल इज 0, इनिशियल इज 20, फाइनल टाइम 25, इनिशियल इज 0, so it is minus 4/5 meter per second square. This is answer for the first part. सेम चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ग्राफ के इन 2 पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव अस, इस लाइन का स्लोप जो होगा दैट विल गिव अस एवरेज वेलोसिटी। स्लोप के बारे में देखिए, यहाँ पर तो हमने सीधे सीधे वैल्यू उठा के रख ली हमने, t बराबर 0 पे ये इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल पे 0 है, तो वैल्यू दिख गई आराम से। तो हम स्लोप के बारे में चाहे तो नहीं सोचे, लेकिन अगर कभी हमें मजबूर करेगा तो हमें ये फिर पता होना चाहिए उस वक्त। सर जब वो स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो tan लगाएंगे ना, tan थीटा स्लोप के लिए। tan थीटा लगा लो या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा लो, क्या जरूरी है कि tan थीटा लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइन का स्लोप 2 तरह से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन तुरंत हमें डेफिनेशन याद आई कि a इक्वल टू dv/dt होता है, तो टेंजेंट का स्लोप है। अब लाइन पे जब टेंजेंट ड्रॉ होती है तो खुद वही लाइन होती है, तो कोई सोचना ही नहीं, कर्व तो है नहीं यहाँ, तो लाइनों का बस स्लोप देखना है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो एट एक क्वेश्चन में एक ही टाइम दिया, ये अलग अलग सवाल है ना, अलग अलग है, 4 सवाल हैं। तो t इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, t इक्वल टू 2। यहाँ जब स्लोप ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी,
तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। इस वाली लाइन का स्लोप जो होगा, जो 12 होगा और जो 12 के बाद 17 है, यहाँ से 10 से लेकर 20 तक की सिंगल लाइन है, स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो इस लाइन का स्लोप अगर हमें लिखना है तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लें 10, 20। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, ये 5 ये भी है और 5 ये भी है, तो ये गैप एकदम इक्वल हो जाएगा, ये भी -20 हो जाएगा। सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी 20, -20। तो इस लाइन के स्लोप, जो इस वाली लाइन है, इसका स्लोप होगा -20, -20, -40, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी 20 - 10। सो इट इज -4। इस वाली लाइन का -4 है, सिमिलरली इस वाली लाइन का स्लोप +4 आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि डेटा सिमेट्रिक है, बस +4 आएगा। तो इस वाली लाइन का स्लोप +4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई है, यहाँ पर 12 और 17 पे -4 है, बिकॉज ये दोनों टाइम 12 वाला लाइन यहाँ और 17 वाला यहाँ, दोनों इसी लाइन पे लाई करेंगे तो नेगेटिव स्लोप आएगा, और यहाँ पर 23 वाला +4 होगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, बताएं सर जब टैन लगाते हैं टैन थीटा, उसमें तो माइनस प्लस आता नहीं है सर, एक बार लगा के देख लीजिए। नहीं, उसमें पार्थ इसलिए क्योंकि तुम नालायक हो गए हो ना पार्थ, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। जब टैन थीटा लगाते हैं तो ये एंगल लेते हैं। सपोज दिस डिस्टेंस इज d, दिस डिस्टेंस इज l, so if this angle is theta then m is equal to tan theta, but this angle will be 180 minus theta। so अगर इस ट्राइंगल में लगाना चाहते हो, so this angle will be tan 180 minus theta, so tan of 180 minus theta will be d by l, and tan of 180 minus theta is equal to minus tan theta, it is d by l, so tan theta will be minus d by l। तो इस तरह से आप लगाओगे, ठीक है बेटा, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि जो एंगल लेते हैं थीटा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जाता है हमेशा, तो इसलिए अपने आप जब tan थीटा निकालोगे 180 माइनस थीटा में, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे अवनी बेटा? अरे कहाँ गई अवनी? तो बताएं। नहीं, तुम नहीं बताओगे। सुप्रीत बताएं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर। मैं बहुत मारने वाला हूँ, झूठ मत बोलो। सर हम वहाँ शोर में बैठे थे तो भाग के सर आए हम यहाँ शांति में। आप बोलते कैसे सर? इसमें आप पहले जो पॉजिटिव ऊपर है सर, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मुझे सिर्फ ये बताओ डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालूं, जस्ट गिव मी लॉजिक। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है अवनी? सर जो ऊपर वो पॉजिटिव वो लेंगे कोऑर्डिनेट और माइनस। अरे हद है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने भी कुछ बताया था। तुम लोग नालायक हो। कल आ जाना तो मार खाने। एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये पढ़ो पहले, ये पढ़ो क्या लिखा है अवनी। यस सर। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, यानी एरिया निकालना है हमको कर्व के और एक्सिस के बीच, है ना? कल कोचिंग आ रही हो मार खाने? कितने बजे आ रही हो मार खाने? तो बता दीजिए। हाँ, मतलब मार खाने के लिए तैयार है, लेकिन पढ़ नहीं सकती, थोड़ा मेहनत नहीं कर सकती। चलिए, तो देखिए इसका एरिया कैसे, कौन सा एरिया निकालना होता है? कर्व के और एक्सिस के बीच का ये वाला एरिया चाहिए मेरे को, ये वाला। ये तो यहाँ तक रेक्टेंगल है, फिर यहाँ तक ट्राइंगल हो गया, फिर ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया। तो चलिए देखते हैं कितना एरिया आएगा। तो ये एरिया हो जाएगा, ये 10 × 20, ये एरिया हो गया 200। ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, ये 20 है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो 10 × 20 200 आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया ये वाला एरिया कितना आएगा? ये है हाफ बेस इनटू हाइट। ये वाली लेंथ 5 हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? 20। तो 20 × 500 डिवाइड बाई 2, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो ये आ जाएगा 50। अब कौन आ रहा है इतने टाइम पे? तो मैं ज्वाइन करूंगा नहीं, कोई भी हो। शिवम सिंह क्या करने आ रहा है? चलो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर सीधा ट्रेपेजियम का वो लगा दें। अरे लगा सकते हो, हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल में खेलने में अच्छा लगता है। मान लो ट्रेपेजियम किसी को नहीं पता है तो
तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 20 इंटू 10 बच्चों 200, ये 20 इंटू दिस 5/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल होता है, और ये देखिए 10 हो जाएगा 15 से लेके 20 तक, एंड दिस इज 20। तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो ये 100 आ जाएगा, पूरा का पूरा ये 100 आ जाएगा। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो नीचे वाला निगेटिव लेंगे, तो 200 प्लस 50 माइनस 100, आंसर इज 150 मीटर। क्लियर है बेटा? यस सर। और जब डिस्टेंस निकालेंगे 350 हो जाएगा। तो 200 प्लस 50 प्लस 100, इट विल बिकम 350 मीटर। बताएं भाई, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो डिस्टेंस आ गया 350, डिस्प्लेसमेंट आ गया 150। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई। नो सर। एरिया से निकलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अवनी, यस सर। एरिया याद रहेगा? यस सर, वो भूल गए थे। आप बताओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी पूछ लिया इन्होंने पूरा टोटल मोशन के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है? एवरेज वेलोसिटी होता है सर डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने निकाला एरिया से 150, टाइम है 25, 6 मीटर। और एवरेज स्पीड होता है 14 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी हमने एरिया से अभी भी निकाला 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 25 1 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ Yes. किसी पार्ट में किसी को डाउट हो अगर तो बताएं भाई। क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। सर एक बार ऊपर डायग्राम दिखा दीजिए सर। देख लो। यस सर। क्या है सर? मतलब हो गया सर, देख लिया सर। अच्छा, चलिए चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। चलो, फाइंड आउट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना। जब टाइम मेंशन ना हो तो आप कंप्लीट मोशन जितना डिस्क्राइब है उसके लिए आपको सॉल्व करना होता है।
सर एवरेज स्पीड आ रही है 40/3 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 0 आ रही है। यस Yes, सर। ओके यस बेटा, बाकी लोगों का आया क्या? यस सर। ये सर सेम आ रहा है। ओके तो बताना चाहिए था, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग बोलते ही नहीं हो। देखिए सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालना है, तो जैसे इस ग्राफ को देख के अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, कैसे हमारे मन में ख्याल? तो पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम ये सोचेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो हमें याद आएगा कि ये तो होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब हमें ये देखना है कि टाइम इंटरवल तो मोशन का 12 सेकेंड है, ये तो यहाँ से दिख रहा है ना बच्चों, ये 12 सेकेंड दिख रहा है। बट हम ये सोचेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम एरिया पे जाएंगे, एरिया के लिए जाएंगे।
तो या तो ये एक ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल इस तरह से कर दें, या दो ट्रेपेजियम भी हैं, ये एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है, बट मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ट्राइंगल सबको पता होगा। तो इसका एरिया होगा 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ये 20 आएगा, इसका 40 आएगा, ये वंस अगेन 20 आएगा, 20 40 एंड 20। ये मैंने एरिया लिख दिए। क्या सभी लोग एरिया निकाल पाएंगे कि एरिया भी बताऊं मैं? नहीं सर, निकालेंगे यार। यस सर। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त हम सारे एरिया जोड़ देंगे। तो 80 + 80 160 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 12 है, इट इज 16/12, सो 4/3 मीटर पर सेकेंड इट इज। सर 40/3। यस सर। 40/3, हाँ। So 40/3. डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में नीचे का एरिया नेगेटिव लेंगे, तो ये 3 तो पॉजिटिव आएंगे, माइनस ये तीनों के तीनों नेगेटिव आएंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्या एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है आप लोगों की? यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ कहते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम, एक सेकेंड में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्लोप क्या बताएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। तो स्लोप जो होगा y वर्सेस x है, तो वो dA/dt होगा, राइट। और dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है। हमारे सिलेबस में इसका यूज नहीं होता है, पर इसे हम लोग जर्क कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है जर्क होता है। ये हमारे कोर्स का नहीं, ना ही जेई का, ना ही नीट का, ना ही बोर्ड्स का, तो इसको आप भूल जाओ तो अच्छी बात है। वैसे अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैंने बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दिस इज कॉल्ड जर्क, dA/dt। तो क्योंकि a वर्सेस t, यहाँ पर y एक्सिस पे एक्सेलरेशन रहेगा और x एक्सिस पे t रहेगा, तो dy/dx यही स्लोप होता है। तो स्लोप जो है वो dA/dt, पर dA/dt कुछ नहीं होता है, इट इज कॉल्ड जर्क, ठीक है। तो जर्क बताता है। लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एरिया में। तो अगर हम देखें तो a और t किस में आता है, एक रिलेशन हमने पढ़ा है a = dV/dt। हालांकि इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये dV/dt लिखा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हम पढ़ा है, वो तो हम जान चुके हैं। अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में से इस वाले रिलेशन से AT ग्राफ में क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहले AT ग्राफ देखते हैं। तो अगर हमको A और T को एक साथ लाना है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने dV एक तरफ कर लिया और इक्वल टू A इंटू dt एक तरफ कर दिया। अब मैं इसे बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा इसका। T1 टाइम पे मान लिया वेलोसिटी V1 है और T2 टाइम पे मान लिया वेलोसिटी V2। तो dV का इंटीग्रेशन आ जाएगा V अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये इंटीग्रेशन A dt T1 से T2। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों लिखा है चेंज इन वेलोसिटी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई क्वांटिटी है चेंज इन वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड में लिखी हुई क्वांटिटी है इंटीग्रेशन ऑफ A dt। मतलब अगर मैं y एक्सिस पे एक्सेलरेशन ले रहा हूं और x एक्सिस पे टाइम ले रहा हूं, तो दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर कर्व। AT ग्राफ का एरिया ही तो होता है। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। इसका मतलब है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किन्हीं दो पोजीशन के बीच में चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
दो ही चीजें बस यहाँ देखनी होती है मैक्सिमम केसेस में, ये सिंपल बात। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो हमारे काम की चीज मिलती है वो मिलती है एरिया से। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर दे के हमसे कोई वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो हम एरिया के लिए जाएंगे, है ना। स्लोप क्योंकि जर्क देता है, पर एरिया वेलोसिटी नहीं देता है, एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वंस अगेन, अगर ऊपर का एरिया होगा तो हम पॉजिटिव और नीचे का एरिया होगा तो नेगेटिव। मतलब ये मान लीजिए एक्सेलेरेशन है और ये टाइम है, और कोई इस तरह से आपने ग्राफ बना दिया, तो ये एरिया A1 है, ये एरिया पूरा A2 है, ये एरिया अगर A3 है, t=0 पे वेलोसिटी अगर V1 है और ये t=t पे वेलोसिटी V2 है, तो हम V2 माइनस V1 जो लिखेंगे वो एरिया के बराबर लिखेंगे। तो A1 माइनस A2 प्लस A3। ध्यान देना है, जब पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे। फाइनल वेलोसिटी ये इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है और इस वाले टाइम पे वेलोसिटी V1 है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया। ये प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें मेनली हमको एरिया से मतलब होता है। बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन ये 4 है और ये 10 है और ये एक लाइन है ग्राफ। तो हमसे मान लीजिए कहा जाए इनिशियल वेलोसिटी is 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी। तो आपने देखा कि यार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो उसका एरिया जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देता है। तो ये आपने एरिया लिख लिया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 दी गई और एरिया हो जाएगा 1/2 ट्राइंगल का बेस इनटू हाइट, इट इज 20। सो V2 इज इक्वल टू 20 प्लस 10, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो 30 मीटर पर सेकेंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। तो आप कह सकते हो इजी है ये काफी। तो इसको लिख लीजिए, न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, देन आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम टू सॉल्व। यस सर, नोट करते हैं। नोट कर लिया।
हो गया ओके। चलिए, तो अब हम एक प्रॉब्लम देते हैं आपको। Initial velocity is 0 at t equal to 0. Find out final velocity at t equal to 8 second, t equal to 16 second, 20 सेकेंड। चलिए करिए सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, फाइनल बतानी है। सर सेकंड टाइम क्या है सर? t इक्वल टू 16, t इक्वल टू 20 है थर्ड। ओके फटाफट आंसर बताओ बेटा। सर 1 सेकेंड में।
सर 60 आ रहा है और 160 आ रहा है 16 पे। 140 180 ओके लेट्स सी। सर t is equal to 8 पे 60 and 16 पे 160 और फिर 140। देखो इन्होंने t इक्वल टू 0 पे दिया है, बात समझना, और हमें पता है कि t इक्वल टू 8 पे पूछा है, तो 8 मतलब यहाँ और 0 मतलब यहाँ। तो ये हमारी इनिशियल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ हमारा फाइनल हो जाएगा। तो ये इतना एरिया लिखना है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो अब जहां तक आप अप्लाई कर रहे हो जिन दो पॉइंट के बीच में, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में एरिया लिखना है। चलिए, तो ये 8 है, तो ये एरिया हो जाएगा 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 22, तो 20 आएगा, और ये 4 इंटू 10 40 आएगा। 40 और 20 60। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 0 है, तो एरिया 60 लिख देंगे। तो V2 विल बी 60 मीटर पर सेकंड। फिर 16 पे अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो अब जैसे 8 पे पता चल गया है, तो 8 और 16 के बीच में भी लगा सकते हो, या अगर हमें 8 पे नहीं मान लीजिए पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्टली 0 और 16 के बीच में लगाएंगे। इसको इनिशियल मानेंगे, इसको फाइनल मानेंगे, तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट करके लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बिटवीन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 16 के बीच में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इतना एरिया और जोड़ लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है। 180 पूरा। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, तो 4 इंटू 10 40, तो ये आ रहा है 20। ये ऊपर का हो जाएगा ट्राइंगल वाला पार्ट। ये मैं एरिया डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप समझ जाते हैं ना। हाँ, ये वाला लेंथ आएगा 4 Yes, इंटू sir, 10 डिवाइड बाई 2। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट है, ये 40 है। यस सर। ये वाली आ जाएगी 20 Yes, sir. इंटू 480 डिवाइड बाई 2, तो ये पूरा 40 आ जाएगा। और नीचे का एरिया, ये पूरी ये लेंथ है पूरी 4, और ये लेंथ आएगी नीचे वाली, कितनी आएगी देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 16 से 18 तक 2 है, और ये 12 से लेके 16 तक 4 है। तो यहाँ 20 कोऑर्डिनेट है y। सिमिलरली यहाँ पर अगर 2 चलेंगे तो ये 10 आएगा कोऑर्डिनेट, इट इज -10। तो ये लोअर नीचे वाले ट्राइंगल का ये जो बेस हो जाएगा, ये 4 है, ये 10 है, तो 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो ये 20 -20 ले लेंगे, इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो अभी तो हमें 16 तक ही लगाना है, तो फिर से v फाइनल माइनस v इनिशियल 0 एरिया। तो यहाँ तक का एरिया तो हमारा 60 आ चुका, 20 60 आ चुका है, और ये 100 और ऐड हो जाएगा, है ना। ये इस पूरा इतना है, क्योंकि 16 तक ही लिखना है बेटा, तो 100 और ऐड हो जाएगा। और होगा ना जो ऊपर वाला बाकी है, क्या और एरिया होगा ना जो ऊपर की साइड वाला एरिया, तो 20 और होगा ना। ये वाला ये कितना होगा ये?
सही है सर, सही है। ठीक है, तो लिखा है मैंने 160 लिखा है, तो 160 मीटर पर सेकेंड आएगा। माइक ऑफ कर लो बेटा, नॉइज आ रही है। चलिए, और फिर 20 पे पूछना है तो इतना नेगेटिव हो जाएगा, 160 में माइनस हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 से 20 के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एरिया वंस अगेन। अब की बार फाइनल पॉइंट है हमारा t इक्वल टू 20 पे और इनिशियल 0 है, t इक्वल टू 0 है, 160 पॉजिटिव है, 20 नेगेटिव एरिया हो जाएगा, तो 140 आ जाएगा। तो फाइनल स्पीड आ जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, ध्यान रखिएगा जिन दो टाइम इंस्टेंट के बीच में आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया से आप अगर वेलोसिटी निकाल रहे हो, उन दोनों टाइम के बीच का ही एरिया आपको कंसीडर करना होता है, न कम न ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ एरिया से हमको मतलब है, स्लोप उसका जर्क देता है, वो हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें हमने पढ़ी, स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस भी हम एरिया से कैलकुलेट कर लेते हैं सर। डिस्टेंस भी हम एरिया से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ बताओ सुप्रीत, बताओ। सर क्या -10 कैसा है, फिर से बता सकते हैं? -10 कहाँ है? -10, अच्छा -10 ये कैसे आया? ये सर बहुत ही आसान बात है सुप्रीत, इसको हमने सिमिलर ट्राइंगल लगाया। जैसे ये एक लाइन ऐसे आ रही थी, तो ये वाली वैल्यू जो थी ये 20, ये हाइट 20 थी बिकॉज दिस वाज 20 एंड ये वाली गैप थी 4। अब यहाँ पर ये वाली गैप 2 है, अगर आप देखें तो ये 16 से 18 है, ये 12 से 16 था, ये गैप 4 था। तो अब यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल होते हैं एक्चुअली। दिस, ये थीटा अगर ले लिया जाए तो ये थीटा होगा, तो tan थीटा ये परपेंडिकुलर हाइट अपॉन ये जो बेस है 4। इसी तरह यहाँ ये वाली हाइट जो होगी, ये वाली हाइट जो होगी, मान लेता हूँ मैं ये हाइट d है, तो या h है ये हाइट, h डिवाइड बाई ये 2। तो जिस रेशियो में ये रहता है उसी रेशियो में ये रहता है। जैसे ये 4 है तो ये 20 है, तो अगर ये x में हाफ हो गया तो y में भी हाफ हो जाएगा, लाइन में 20 का हाफ 10 आएगा। आप इसको इक्वल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि h इक्वल टू 10 आएगा। ये अंडरस्टूड है, आप ये समझ लो, हमेशा याद रखो। जैसे कोई लाइन यहाँ से आई बेटा, मान लो ये 100 है और ये अगर 6 है और मैं कह दूं यहाँ पर मैं 6 के बाद 8 ले लूं, तो ये कितना हुआ? ये 2 हुआ ना बेटा? yes, अब आप ये देखो, ये 6 है तब ये 100 है, सेम लाइन जा रही है। तो अगर 6 पे 100 है तो इसको x में अगर हम 1/3 लेंगे तो y में भी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइन आएगी वो 100/3 कर दो, सीधे सीधे ये 100/3 आएगा नेगेटिव। इस तरह से बनाया जाता है, समझ गई बेटा? यस सर, वो ऊपर ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इसलिए नहीं आया आंसर। कोई नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, समझने वाली बात है, सब लोग समझे। हो सकता है तुम्हारी तरह कुछ लोगों को और भी प्रॉब्लम हो, लेकिन शर्माते हैं लोग पूछने में। इतनी बार बोल चुके हैं कि पूछ लिया करो, एक तो शर्म के मारे, इनकी शर्म ना बर्दाश्त हो रही हमसे। पता नहीं, अगर पूछ लेंगे कोई डाउट तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा आगे, लग रहा है कोई शादी नहीं करेगा उनसे, ऐसा सोचते हैं। चलिए, तो पूछा करो बेटा, बिना डाउट के काम नहीं होगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ए वर्सेस एस ग्राफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ए वर्सेस एस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो dA/ds होगा। वो तो कुछ नहीं बताने वाला है, dA/ds कुछ नहीं होता है,
पर एक रिलेशन है, देखिए ए और एस है, यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं है, तो मैं एक डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। ए होता है वी डी वी बाई डी एस। याद है कि मैं याद दिलाऊं दोबारा? सही याद है। ठीक है, अगर मैं इसको बच्चों वी डी वी को एक तरफ कर लूं और ए डी एस को एक तरफ कर लूं, फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, जब S1 डिस्प्लेसमेंट है, S2 है, तब स्पीड V1 है और V2, V की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा V स्क्वायर डिवाइड बाई 2 V1 से V2, और ये इंटीग्रेशन ADS आएगा S1 से S2। तो ये 1/2 कॉमन आ रहा है, V2 स्क्वायर पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, और ये है एरिया अंडर ए और एस है, देखिए एरिया अंडर एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो क्या देता है, वो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन है ये एरिया दे रहा है, एरिया अंडर एस ग्राफ, और ये है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ पे भी आपको V1 बता देगा, V2 निकालना होगा, एरिया का यूज करना होगा। यहाँ पर भी एरिया से वेलोसिटी निकलेगी पर डायरेक्टली नहीं निकलेगी। यहाँ पर V2 माइनस V1 इक्वल टू एरिया था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करा देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने ग्राफ अगर एक ले लिया और मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी हमने 0 है मान लेते हैं, और ये हमारा 4 है, और ये हमारा ये मान लेते हैं 8 है, ये 12 है, और ये 10 है। और हमसे कहा गया फाइंड आउट फाइनल स्पीड एट s इक्वल टू 12 मीटर। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर होगा, ये एक्स एक्सिस पे देखिए टाइम नहीं है इस बार, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इसका जो एरिया होगा वो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। और एरिया कितना आएगा, एरिया मैं लिख लेता हूँ, ये एरिया आएगा 20, 10 इंटू 4/2, ये 40, ये 20, तो पूरा एरिया हो जाएगा 80। V2 स्क्वायर हमें चाहिए, V1 स्क्वायर 0 है, डिवाइड बाई 2। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 160 एंड V2 इज इक्वल टू √160 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ये वाला आर्टिकल याद रखना चाहिए, नहीं तो आपको ये निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे आया। समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वाला, देखो इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन की वो डेफिनेशन लिखी जिसमें ए और एस आता हो, टाइम ना आता हो तो वो वाली लिख दी। फिर चूंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो या तो डीए बाई डीएस हो, वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, या ए डीएस हो, इंटीग्रेशन वाई डीएक्स ही तो एरिया होता है। तो वाई आना चाहिए मतलब ए, और डीएस आना चाहिए डीएस डीएक्स की जगह। तो ए डीएक्स लाना था, इसलिए इस डीएस को इधर भेज दिया, तो ए डीएक्स एक्स में हो गया और वी डीवी एक में बचा, फिर इंटीग्रेट कर लिया। तो ए डीएस का इंटीग्रेशन तो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और इसका इंटीग्रेशन V2 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। यस बेटा, ये v और v मल्टीप्लाई होगा क्या v स्क्वायर बनने के लिए? तुम पार्थ मेरे हाथों मार खा जाओगे यार। तुम्हें पार्थ x की पावर n का इंटीग्रेशन भूल गए तुम? सर n+1 अपॉन n प्लस। तो गधे कहीं के इंटीग्रेशन करो फिर, देखो। अच्छा नहीं, तुम अब आओ हमसे मिलो आगे, तुम किसी दिन हवेली पे आओ। समझ आया? ओके सर। नहीं समझ आया अभी भी? ये सर आ गया, लेकिन सर हम लोग हमें सब लोग ए पे क्यों नहीं कर सकते एक चीज? ये नहीं, क्या ए पे नहीं कर सकते सर? ए की पावर 1 है। अरे ये ए है, ये एस है, जब तक ए को एस के टर्म में लिखेंगे नहीं तब तक कैसे इंटीग्रेट कर देंगे? अच्छा ओके सर। यहाँ देखो v का फंक्शन है, ये भी v है, ये भी v है, तो इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ a को जब हम s के टर्म में लिख देंगे और ये एक s का फंक्शन हो जाएगा, तभी तो s के रिलेटिव में करोगे, वरना आप ऐसे ही रखोगे इसको। ओके सर, है ना, ये x की पावर n का x के रिलेटिव में किया तभी आया है।
यस है ना। आप पूछते रहे ना, हम डांटते हैं इसका क्योंकि तुमने ये पढ़ाई हुई चीज पूछी इसलिए डांटा। डांट तो पड़ेगी, पर डांट का मतलब ये नहीं कि तुम पूछना बंद कर दो। नहीं सर, कंफ्यूजन हो गया। हाँ ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने ग्राफ 90% कंप्लीट कर लिया है। मुझे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताना है और कुछ एडवांस्ड वाले ग्राफ बताने हैं जो थोड़े एकदम हटके होते हैं, किताबों में जनरली नहीं रहते हैं, वो वाले मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा और आप मान लीजिए 1D मोशन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं आपको सर? शीट भी, हाँ यस बेटा। सर आपने जो सर क्वेश्चंस कुछ भेजे थे उसमें पीडीएफ में, और एचसी वर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, कल या परसों में कोचिंग आ जाऊं क्या मैं? आ जाओ आ जाओ। या संडे को? सर संडे को तो कोचिंग में आप होते नहीं होंगे। हाँ संडे को भी हम रख देंगे, डिस्कशन क्लास ही रख देंगे, या कोचिंग ही आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। सर वो उस मुझे व्हाट्सएप पे आप वो भेज दीजिएगा सर, उसका एड्रेस भेज दीजिए। ठीक ठीक ठीक, भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके बच्चों, ठीक है। सर टेस्ट जो हुए थे, सर टेस्ट हुए थे उसके जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो कब पूछ लें? वो अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। अच्छा ओके सर। वो ग्रुप पे डाल दो कि मेरे को ये नहीं आया, तो जिन बच्चों ने वो सवाल किया है आपको सोल्यूशन भेज देंगे, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ जाए। ओके सर। इसलिए ग्रुप पे डाल दिया करो अपने डाउट्स, और एक दूसरे के डाउट सॉल्व भी किया करो इंटरेस्ट लेके, उससे आपका फायदा ही होगा। यस सर। ठीक, चलिए। Yes, जब कोई नहीं कर पाएगा तब मेरे पास वो डाउट आना चाहिए कि हाँ किसी से नहीं हुआ, चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थोड़ा सा थैंक यू सर। ग्रुप डाउट डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए, थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू सर।